वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। कोरोना महामारी फैलने के बाद जब यह साबित करने की होड़ लग गई कि कोरोना चीन की शरारत है और यह वायरस चीन ने तैयार किया है और ये प्राकृतिक वायरस नहीं है, इसे आदमी ने बनाया है। अमेरिका ने तो यहाँ तक कहा कि इस पर मानव के फिंगरप्रिंट मिले हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप तो इसे चीनी वायरस ही कहते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी हाल में अपनी खुफिया एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे 60 दिन के अंदर ये पता करें कि ये वायरस कहाँ से आया था, किस लैब में बना था, ये मानव मेड है या इसकी सिचुएशन क्या है। क्योंकि इसको लेकर के जो दुनिया में तबाही हुई उससे सारे देश नाराज़ हैं और इस नाराज़गी को पढ़ते हुए ये समझा जा सकता था कि चीन की हालत बदतर होने वाली है, चीन की अर्थव्यवस्था डगमगाने वाली है, चीन की सुपर पावर बनने की ख्वाहिश खत्म होने वाली है। लेकिन हो सब कुछ उल्टा रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, चीन सुपर पावर बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चीन ने कई मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन ने कई मामलों में अपनी उपलब्धियां ऐसी दर्ज कराई हैं जो उपलब्धि पाने में अमेरिका अभी भी पीछे है। चीन ने नकली सूरज बनाया है, चीन ने अभी अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। चीन में अरबपतियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। पिछले 5 साल में यह तादाद दोगुनी हो जाएगी। कोरोना के चलते जहां ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई, वहीं पिछले साल चीन की अर्थव्यवस्था में 18% की ग्रोथ दर्ज की गई है। स्विट्जरलैंड की दिग्गज वित्तीय कंपनी क्रेडिट स्विस ने अपनी 12वीं ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट में कहा है कि चीन में अरबपतियों की संख्या 2025 तक 92.7 से बढ़ करके 1 करोड़ 1 लाख हो जाएगी, जबकि इसी अवधि में अमेरिका में अरबपतियों की संख्या 27.8% की रफ्तार से बढ़ करके 2 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। वेल्थ रिपोर्ट के लेखक अर्थशास्त्री एंथोनी शोराक्स का कहना है कि 2000 से 2020 के बीच 20 साल में चीन की दौलत जितनी बढ़ी है वह अमेरिका में 1925 से 2005 के बीच के 80 सालों में बढ़ी हुई अमेरिकी बढ़ोतरी से ज़्यादा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में भारत में भी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो सकती है, लेकिन यह जो चीन की ग्रोथ है उसे पीछे छोड़ने में भारत या अमेरिका भी कामयाब नहीं हो पाएगा। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट 200 देशों के 5.2 अरब वयस्कों की दौलत के डेटा पर आधारित है। इस रिपोर्ट को दुनिया की सबसे भरोसेमंद और विस्तृत रिपोर्ट माना जाता है। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन दुनिया में अमीर लोगों की दूसरी सर्वाधिक संख्या वाला देश बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल विश्व में कुल दौलत में 28.7 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसमें चीन का योगदान 4.2 ट्रिलियन डॉलर अकेले है। 2020 में दुनिया के कुल अरबपतियों में 9.4% चीनी थे। इनकी संख्या 53 लाख थी। अमेरिका 39% हिस्सेदारी के साथ आगे जरूर है, वहाँ अरबपतियों की संख्या 2 करोड़ 20 लाख है। तीसरे स्थान पर जापान है जिसका योगदान 66% है, यानी अरबपतियों में 66% जापान में रहते हैं। अरबपतियों की संख्या में भले ही आगे हो अमेरिका, लेकिन हकीकत यह है कि अरबपति बनने की गति यानी अधिक धन कमाने की स्थिति में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।